दोस्तों आज पेश है मनोज कॉमिक्स की हत्यारी राजमाता। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। वदरपुर के राजा गणेश्वर के राज दरबार में राजन हमारे महाराज ने आपकी सेवा में यह पत्र भेजा है। दूत ने आगे बढ़कर राजा गणेश्वर को पत्र दे दिया। गणेश्वर ने पत्र खोलकर पढ़ने लगा। मानवीय राजा गणेश्वर जी, ईश्वर की अनुकृपा से हमने आप पवित्र गंगा नदी के तट पर एक नए महल का निर्माण कराया है। आप आपसे प्रार्थना है कि आप बसंत पंचमी के दिन मुहूर्त में आकर हमारा कृतार्थ करें। पत्र पढ़ने के बाद आश्चर्य से दूत से देखा और दूत रांची नगर में गंगा। हाँ राजन, 2 वर्ष पूर्व भगवान शंकर की आराधना करके महाराज ने उसकी जटाओं में वास करने वाली गंगा नदी को रांची नगर में बहाने का वरदान प्राप्त किया। हमें यह निमंत्रण स्वीकार है। धन्यवाद महाराज। दूत के जाने के बाद महाराज, आपने यह निमंत्रण स्वीकार करके ठीक नहीं किया। वह क्यों प्रधानमंत्री जी? महाराज, क्या आपको वह दिन भूल गए जब वदरपुर में आयोजित शारद उत्सव में अपने महाराजाओं की कक्षा में रांची नगर के राजा कुलदेवसेन का बुरी तरह अपमान किया था? राजा कुलसेन, तुमने हमारी इस खानदानी स्वर्ण प्रतिमा को स्पर्श करके का साथ कैसे किया? इसे केवल हमारे वंश के ही पुरुष छू सकते हैं। राजन, हमें इस बात का पता नहीं था, वरना हम अर्घ्य न छूते। कुलसेन, हमें इस अपराध के बदले में तुमसे क्षमा मांगनी होगी, वरना किसी भी हालत में हम जीवित न जा सकोगी। ओह राजन, ठीक है राजन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और कुलसेन हमारे राज्य से अपमानित होकर लौट गया, अतः उसे अपमान का बदला ले सकता है। प्रधानमंत्री जी, आप इस तरह कायरों की बात करते हैं, हमने उसकी कतई उम्मीद नहीं थी और सांची नगर अवश्य जाएंगे। और बसंत पंचमी के ठीक एक दिन पहले आइए गणेश्वर महाराज जी, सांची नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। और उस महल के राजकीय अतिथि गृह में ठहरा गया और कुलसेन ने हमारे पूरा मान सम्मान दिया। लगता है हमारे द्वारा किए गए अपमान को भूल चुका है। अगले दिन माननीय समस्त साथियों, मुहूर्त के शामिल होने से पहले मैं अपने पवित्र गंगा में स्नान कर लिया जाए। अति उत्तम विचार है। और अन्य राजाओं के साथ जब राजा गणेश्वर देवी गंगा में प्रवेश करने तो उद्यत हुआ। ठहरो गंगेश्वर, तुम इस पवित्र गंगा में स्नान करने योग्य नहीं हो। कुलसेन, क्या कहा तुमने? हम इस गंगा में स्नान करने योग्य नहीं हैं? हाँ राजा गणेश्वर दत्त, गंगा नदी में स्नान करने से तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तुम तो वो राजा हो जिसे दूसरे का अपमान करने में बहुत मजा आता है। कुलसेन को लगा तुम्हारी मूर्ति मारी गई है। चाहूँ तो मैं तुम्हें चुटकियों में मसल सकता हूँ। बहुत गर्व है तुम्हें अपने आप पर। क्या तुम ये वदरपुर की गंगा में बहा सकते हैं? हाँ कुलसेन, मैं वादा करता हूँ, शीघ्र ही मैं गंगा अपने राज्य में ला कर रहूँगा। और फिर क्रोध में पांव पटकते हुए वह अपने वस्त्र पहने और वहाँ से वापस चल पड़ा। राजा कुलसेन अपने राजा गणेश्वर दत्त का अपमान करके ठीक नहीं किया। ऐसा करने से तुम्हें मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। इन्हें अपने राज्य में जाकर मेरा अपमान किया था। आज मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है। अब इसका जो भी नतीजा हो मैं भुगतने को तैयार हूँ। और गणेश्वर दत्त ने सोच रहा था, मैं अपने इस अपमान को कदापि नहीं भूल सकता। वदरपुर वह भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके तप करते 1 माह बीत गया।
और उसका तप देखकर यमराज की चिंता हुई। अगर यह इसी तरह तप में जुटा रहा तो शीघ्र ही मरकर यम लोकपुरी आ जाएगा, यम लोकपुरी पहुँचेगा। और उसी समय वह दौड़ा हुआ कैलाश पर्वत पर पहुँचा। प्रभु, राजा गणेश्वर आपकी आराधना में लीन है, उसकी मृत्यु के कगार पर आ पहुँचा है। कृपया उसे दर्शन देकर जीवन बचाइए, वरना वह आपकी नियत मृत्यु से पूर्व यमलोक में आदम किएगा। हम तुम्हारी यह चिंता भी दूर किए देते हैं। और उसी समय गणेश्वर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो। प्रभु, गंगा नदी सांची नगर के स्थान पर वदरपुर में बहने लगे, तथास्तु। और गणेश्वर को यह वरदान दे। जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे, नाथ आपकी यह लीला मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी लीला पार्वती? यही कि राजा कुलसेन को दिया वरदान राजा गणेश देवत को क्यों दे दिया? पार्वती, मैंने लोकहित के लिए कुलसेन को गंगा का वरदान में दी थी, लेकिन अभिमान में आकर उसने राजा गणेश्वर को गंगा में स्नान करने देने से मना कर दिया। ओह, पर देखना, वदरपुर में भी गंगा ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। उसे पुनः मेरी जटाओं में वापस लौटना होगा। और सांची नगर में, अरे वाह, और वदरपुर में, अरे आज मेरा दिल में ठंडक पहुंची है। और उसी समय सेनापति सूरजसेन को आदेश दिया, सेनापति, इस सांची नगर पर चढ़ाई कर दो, सूरजसेन को बंदी बना लो। वो जल्दी ही दुश्मन का एक भी सैनिक बच के नहीं जाने पाए। युद्ध में राजा कुलसेन की हार हुई और बंदी बनाकर गणेशवत के सामने लाया गया। कुलसेन, अपनी आंख देखकर गंगा नदी के कारण तूने हमारा अपमान किया था। मैं उसी सांची नगर में वदरपुर में ले आया हूँ। ओह, सांची नगर में गंगा लुप्त होने का यह कारण था। कुलसेन, आज से तू बंदी बनकर इसी कारागार में रहेगा। फिर राजा मणेश्वर दत्त वहाँ से चला गया। लगता है मेरा जीवन पर्याप्त है, इस काल कोठरी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और उधर गणेश्वर दत्त ने अपने पुत्र सूरजसेन को बुलाया। युवराज, रांची नगर जाओ, वहाँ कुलसेन के बाकी परिवार वालों को कारागार में डाल दो, वहाँ का राजपाट संभालो। जो आज्ञा। कुलसेन के परिवार को कारागार में डाल दिया गया। ओह, हमारी किस्मत में ये दुर्धर्म भी देखने को लिखे थे। माँ, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। और युवराज ने सूरजसेन के लिए रांची नगर में राजपाट संभाल लिया। रांची नगर के निवासी, आज से हम तुम्हारे नए राजा हैं। इस गणेश्वर पर गणेश्वर पर दिमाग में आया, क्या मैं गंगा नदी के किनारे रहने वाले इच्छुक लोगों को स्नान कर दूंगा। इस प्रकार खजाने में अपार धन इकट्ठा हो जाएगा। अगले दिन हुक्म महाराज का, आज से जो भी गंगा नदी में स्नान करेगा उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। और जो भी गंगा नदी में स्नान करना उसे स्नान कर अदा करना। यह क्या ज़माना आ गया, गंगा में नहाने के भी पैसे देना पड़ेगा। अरे भाई, ये कलयुग है, जो हो जाए वो थोड़ा है। और एक दिन, ये बुढ़िया, पहले 2 स्वर्ण मुद्रा अदा कर, फिर गंगा में नहाने। बेटा, भला मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? तो फिर तू गंगा में नहीं नहा सकती। बेटा, गंगा में नहाकर मैं अभागिन को मुक्ति पाल लेना दे, जीवन तेरे गुण गाएगी। बुढ़िया के पास, तेरे पास 2 स्वर्ण मुद्राएं नहीं है तो चल भाग यहाँ से। ओह, जाती हूँ बेटा, जाती हूँ। बुढ़िया निराश होकर वहाँ से चली गई। और कैलाश पर्वत पर, नाथ, यह क्या है?
यह सरासर अन्याय है। पार्वती, याद है ना, हमने कहा था गंगा गंगा वरदान व्रतपुर में ज़्यादा दिन नहीं ठहरेगी। आज वह दिन आ गया और शिव ने उसी समय गंगा को नदी को वापस बुला लिया। अरे यह क्या घोर आश्चर्य, घोर। और उस सबके दिलों की सब ने अपने दिल को दिलासा दिया। गंगा नदी वापस जाने दो। स्नान करने के बदले उसे अपने खजाने को खूब दौलत भर ली है। और एक दिन रातिनगर में महाराज कारागार में कुरसेन और महारानी पद्मा ने प्राण त्याग दिए हैं। ओह! सुरेश्वर ने उस समय कारागार में पहुंचा। बू रानी माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई। बू। और राजकुमारी, हम तुम्हारी रानी माँ की मृत्यु का शोक प्रकट करते हैं। बू। आप राजकुमारी, मैं तुम्हारे राजा योगेदस का पुत्र सूर्यवंश हूँ। सूर्यवंश जी, मेरी आपसे विनती है कि स्वर्गीय रानी माँ को अंतिम संस्कार का प्रबंध करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सुरेश्वर ने कारागार में मैदान में रानी के पद्मा का अंतिम संस्कार का प्रबंध कर दिया। और इधर वदर में कुलसेन दूत महारानी की पद्मा की मृत्यु की सूचना लेकर आया। ओह! एक दिन तुम्हारी बेटी भी कारागार में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मारी जाएंगी, तभी हमारे दिल को शांति मिलेगी। ओह! और एक दिन सुरसेन राजकुमारी के मिलने कारागार में पहुंचा। आप यहाँ? हाँ, हम तुमसे एक विनती करने आया हूँ। कैसी विनती? पुलवती, जिस दिन से तुम्हारे देखा है, तुम्हारे आमंत्रण रूप में उसे जादू कर दिया है। यह आप क्या कह रही हैं? पुलवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पुलवती, तुम सोच के क्यों पड़ी हो? क्या तुम्हें मेरे प्रस्ताव स्वीकार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भला आपके पति के रूप में कौन युक्ति देखना नहीं चाहेगी? पर क्या पिताजी महाराज इस विवाह में की स्वीकृति देंगे? हम इसी समय साकेत से वन स्थित गंधर्व मंदिर में चलकर विवाह कर लेते हैं और हर हाल में हमारे विवाह की स्वीकृति देनी होगी, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और साकेत वन में जाकर दोनों ने मंदिर में जाकर गंधर्व विवाह किया। और दूसरी ओर राजा नीर आपत्ति हेतु दूसरी ओर नीलेश्वर नील वन में आक्रोश की हेतु पहुंचा था। सारथी, रथ को बारासिंगे के पीछे लगा दो, जो हो गया। लेकिन बहुत दूर से रथ दौड़ते हुए प्रतत बारासिंगा योगेदस की पहुंच से दूर रहा। सारथी, घोड़े को और तेज दौड़ाओ। क्षमा करें महाराज, दुर्गति से बारासिंगा को नहीं पकड़ सकते। क्या बक रहे हो सारथी? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। यदि इस रथ में विद्युत घोड़े जुड़ जाते होते तो वह बारासिंगा को पकड़ सकते थे। विद्युत घोड़े कैसे होते हैं सारथी? अरे, मेरी जुबान से क्या निकल गया? और सारथी, चुप क्यों हो? मुझे विद्युत घोड़ों के बारे में बताइए, और वरना तुम्हारा वध कर दूंगा। अब तो महाराज को विद्युत घोड़े के बारे में बताना ही पड़ेगा। और महाराज, विद्युत घोड़े इसी वन में रहने वाले माधव ऋषि के पास हैं। वो मन की गति के समान वेगशील है। ठीक है, तुम हमें माधव ऋषि के आश्रम ले चलो। और सिद्धि, ऋषिवर को एक दुर्गामी बारासिंगे आक्रोश करना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अपने विद्युत घोड़े मुझे दे दें। ठीक है, तुम्हें कार्य पूरा होने से मेरे घोड़े वापस लौटाने होंगे। और सारथी ने घोड़े खोलकर उनके स्थान पर विद्युत घोड़े जोत दिए।
और माधव ऋषि से विदा लेकर रथ के बारहसिंगा की खोज में निकल पड़े। सचमुच ही इन घोड़ों के पाँव में विद्युत की गति भरी हुई है और सिर थी। वह तीर के एक ही वार में बारहसिंगे को मार गिराया था और बारहसिंगे को रथ में लादने के पश्चात रसार्थी अब बढ़िया विद्युत घोड़े हमारे हैं, हमारे ही रहने चाहिए, हम माधव ऋषि को नहीं लौटाएंगे। महाराज जैसा आप उसे समझे, मुझे बस यही बात का डर था। और फिर गणेश्वर ने आदेश पर सारथी रथ को वंदनपुर की ओर ले चला। दूसरी ओर रात हो गई है, राजा गणेश तक अभी तक घोड़े नहीं लौटाने आया। मुझे कारण का पता लगाना चाहिए। और माधव ऋषि ने तुरंत ही ध्यान लगाकर बैठ गए। और कुछ देर बाद और अगले दिन माधव ऋषि उदयपुर जा पहुँचे। राजन, मेरे विद्युत घोड़े वापस लौटाने क्यों नहीं आए? ऋषिवर, वह विद्युत घोड़े तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास रहने योग्य हैं। राजन, तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें किसी प्राचीन का सामना करना पड़े। हमसे जुबान लड़ाता है। वाचक, ठहर जा, अभी तुझे तेरी दुष्टता की सजा मजा सिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही माधव ने म्यान से तलवार खींची, अपने स्थान से उठा। अरे यह क्या, मैं उठ नहीं पा रहा और मेरा हाथ वायु में ही उठा रह गया है। और उसी अवस्था में देखकर राजा योगेश्वर दत्त ने पूर्व जन्म में काफ़ी पाप कर चुके हो। तुम इस जन्म में ऋषि हत्या का पाप अपने सर न लो। क्या बक रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में सब कुछ जानता हूँ। आज से 45 वर्ष पूर्व महिपालपुर राज्य में महिपाल राज करते थे। उनके पास बहुत सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो केवल संतान सुख। एक बार महारानी दुर्गा की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा स्वर्ग के दर्शन दिए। दुर्गा इन इतना कष्ट ना उठा रही हो। क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे एक सुंदर बालक और बलवान पुत्र चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। माँ, मेरी कोख से उतरने वाला मेरा पुत्र अमर होना चाहिए। यह संसार नश्वर है दुर्गा, और इसमें कोई भी अमर नहीं रह सकता। तुम अपने होने वाले पुत्र की मृत्यु के लिए कोई शर्त अवश्य रख सकती हो। ठीक है, जब तक मैं अपने मुंह से अपने पुत्र को मर जाने को नहीं कहूँ, तब तक वह उसकी मृत्यु न हो। ऐसा ही होगा पुत्र दुर्गा। और दुर्गा ने यह आशीर्वाद देकर माँ अंतर ध्यान होगी। और पीली माँ वैष्णव के दिए वरदान से प्रताप ठीक 9 माह बाद महर्षि दुर्गा, हमारा पुत्र बहुत ही तेजस्वी है, ये इसका नाम तेज सिंह रखेंगे। और फिर नन्ना युवराज राजकीय परंपराओं के अनुसार पलने लगा। उसकी आंखों का तारा था। अत्यधिक लाड़ प्यार करने से बिगड़ कर रख दिया। और जब युवा होता तो ओह, मुझे क्या पता था मेरी कोख से उत्पन्न पुत्र ऐसा दुष्चरित्र निकलेगा। और उन्हीं दिनों तारा महिपालपुर के अचानक मृत्यु हो गई और तेज सिंह को महिपालपुर का राजा बना दिया गया। और राजा बनते ही तेजपुर ने वह भोग विलास में डूब गया। एक दिन राजन, यदि 101 कुंवारी कन्याओं की बलि देकर तुम तांत्रिक यज्ञ करोगे तो शीघ्र ही चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। और तांत्रिक क्लाटू, आज से तुम्हारे मेहमान हैं बनकर महल में रहोगे और तुम वही तांत्रिक यज्ञ संपन्न करोगे। ठीक है राजन? उसी दिन से तेज सिंह ने गुप्त देश
में घूमकर कुंवारी कन्या का अपहरण करने लगे और अपहरण राजकुमारी को महिपालपुर से बाहर बने एक महल में इकट्ठा किया जा रहा था। हाय हमारी तरह यह बेचारी भी आज बंदनी होकर यहाँ आई है। एक दिन, तेज सिंह, तुम आजकल नगर के बाहर उजाड़ में बने महल में बहुत आ जा रही हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? माँ, आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हैं। देखो तेज सिंह, अगर तुमने महल में कोई नीति के विरुद्ध कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम झेलना होगा। और उस रात तेज सिंह की आंखों में नींद कोसों दूर थी। माँ को मुझ पर शक हो चला है। यदि उसने राजकुमारियों के अपहरण के बारे में तनिक भी भनक पड़ गई तो मुझे नहीं बख्शेगी। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे माँ मुझे मरने का श्राप न दे। वह उपाय क्या हो सकता है? वह बहुत सोचने पर, यदि मैं माँ की जीभा काट दूं तो माँ श्राप नहीं दे सकती। और फिर उसी समय दबे पांव राजकुमारी दुर्गति के शयन कक्ष में जा पहुंचा और दुर्गा ने पूरी बेहोशी में डूब गई। ओह, अब माँ, मुझे सारा डर समाप्त हो गया। टड़ाक टड़ाक। और सुबह होने पर जब दुर्गा को होश आया, दुर्गा ने पीड़ा से कराकर चीखना चाहा मगर मुंह से चीख न निकल सकी। और फिर उसके आईने में जाकर वो चिक्की रह गई। ओह, यह क्या, मेरा मुंह तो जीवा ही नहीं है। ओह, किसने काट ली मेरी जीवा? सिर्फ ही यह समाचार पूरे महल में फैल गया और तेज सिंह दिखावे के लिए राजमाता दुर्गा के पास बेदास दौड़ता आया। माँ, यह क्या हो गया माँ? और अचानक इस घटना के 10 दिन पश्चात, ओ दुर्गा, देख लिया तूने अपने हठ का परिणाम। तू बरसों से अपने पुत्र को मांगती थी ना, आज इस तरह गूंगी बनना ना पड़ता। मैं जानती हूँ तू मेरी बात का मतलब समझना चाहती है, लेकिन तू मुझे जीवा वापस लौटा दूँ। और कहकर वैष्णो देवी ने दुर्गा की अपने बाएं हाथ देखा और मुझे मुंह में वापस जीभ आ गई। अब तुझे बताने के लिए मेरी उस हट को मैंने गूंगी होने का क्या संबंध? सुन दुर्गा, सर्वप्रथम तेरे तेज सिंह चक्रवर्ती राजा बनने के लिए नगर में के बाहर वाले महल में 101 कुंवारी राजकुमारी की बलि देने की तैयारी कर रहा है। ओह माँ, तेजस्वी चक्रवर्ती राजा बनने के लालच में इतना जघन्य हत्याकांड करने जा रहा है। हाँ दुर्गा, सिर्फ इतना ही नहीं, तेज सिंह तेरे श्राप से बचने के लिए उस दिन तेरी जीभा भी काट दी और गूंगी बना दिया। हे और दुर्गा, यह तुम्हारी परीक्षा का घड़ी है। देखती हूँ तुम पुत्र मोह में फंसकर अपने पुत्र को जान बचाती हो या 101 राजकुमारी की। और माँ अगले ही क्षण कह रही थी, तू वाकई मेरा फर्ज निभाने का समय आ गया है। और यह सुनकर वैष्णो देवी अंतर्ध्यान हो गई और दुर्गा ने अपने रथ के सारथी को आदेश दिया, सारथी, महल को नगर के बाहर वाले महल में ले चलो। जो गया राजमाता ने गूंगी होने का हो गई थी, फिर यह पहले की तरह बोल कैसे लगी। और जब वह नगर के बाहर बने राजमहल में पहुंची, राजमाता, आप महल में के अंदर नहीं जा सकती, वहाँ महाराज ने एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर रहे हैं। पहरेदार, तुम्हारी इतनी ज़रूरत? दुर्गा ने फौरन अपने वस्त्रों में छिपाए कटार निकाल ली और खचाक, और दूसरे क्षण पहरेदार पहले वाले पहरेदार का असर देख चुका था। और जब दुर्गा ने महल में प्रवेश किया, बलि का शुभ मेला का समय हो गया है महाराज, अब आप बलि का शुभ कार्य संपन्न करें। और
तांत्रिक कालकटु का आदेश पाकर जैसे ही तेज सिंह ने खड़ग उठाया, ठहर जा दुष्ट तेज सिंह, ठहर जा। राजमाता आप बोल सकती हैं? हाँ दुष्ट, मैं बोल सकती हूँ। तुझे श्राप देने के लिए माँ वैष्णो देवी ने मेरी कटी जीभ पुनः वापस जोड़ दी क्या? नीच, तू इन हरकतों से राजकुमारी की बलि चढ़ाने जा रहा था। मैं तुझे मर जाने का श्राप देती हूँ, तू इसी समय मर जा। और अगले ही पल वो तत्काल ही उसके प्राण उठ गए। अब दुर्ग तांत्रिक कलकटू की ओर देखा और खचाक मरते मरते तांत्रिक ने कलकटू ने दुर्गा को श्राप दिया। राजमाता दुर्गा, तूने मुझ पर वार किया, अच्छा नहीं किया। मैं तुझे कोड़ी हो जाने का श्राप देता हूँ। दुर्गा फौरन कोड़ी हो गई। ओह मेरी इतना घलोना रूप! ओह! और दुर्गा मन ही मन आशीर्वाद छिपकर सारी राजकुमारी से कहा। दुर्गा अपने मन का आशीर्वाद छिपाकर सारी राजकुमारी से कहा, अब तुम आज़ाद हो, अपने अपने राज्य वापस लौट सकती हो। राजमाता दुर्गा अपनी अवस्था पर दुखी होकर महाकाल वापस लौट कर अपने जंगलियों की ओर चली गई। और वह जानते हुए पूर्वजन्म में तुम वही राजा तेज सिंह थे क्या? हाँ राजा गणेश्वर, तुम्हारी पूर्वजन्म की माँ दुर्गा आज भी मोक्ष की तलाश में भटक रही है और वह तुमसे मिल भी चुकी है। ओह कौन है वह? वह कोड़ी बुढ़िया जो तुम्हारे राज्य में गंगा नदी में स्नान कर मुक्त पाने के लिए आई थी, जिसे तुमने दुत्कार दिया था। वह पूर्व जन्म में भी मेरी माँ थी और इस जन्म में अभागिन को दुत्कार कर मैंने ऐसा घोर अपराध किया। ऋषिवर, क्या पूर्व जन्म में मेरी माँ दुर्गा के कोड से मुक्ति नहीं का कोई उपाय नहीं था? उपाय तो है राजन, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने पुत्र सूर्य और पुत्री को मुक्ति का उपाय करना होगा। पुत्र वधु की मुक्ति का उपाय करना होगा। पुत्र वधु पुलवती कौन है? मेरा पुत्र सुरेश किस संकट में फंस गया? मैं तुम्हें तुम्हारे विस्तार से सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले तुम वचन देना होगा कि तुम मेरे विद्युत घोड़े वापस कर दोगे और बंदी गृह में बड़े राजा कुलसेन को मुक्त करके उसका राज्य उसे सौंप दोगे। साथ ही अपना अहंकार व क्रोध त्याग कर सदैव राजा के हित और अपना समय व्यतीत करोगे। मैं वचन देता हूँ। और गंगेश्वर ने वह 3 बार यह बात का वचन भरा। और तब माधव ऋषि ने बताया, युवराज सुरवेशर राजा कुलसेन की पुत्री पुलवती के साथ सामंत वन में गंधर्व विवाह किया और रांची नगर में लौट रहे थे, तो राह में अर्धजल नाम एक तांत्रिक ने बलु हेतु उन दोनों को अपहरण कर लिया है। ओह! और इस समय साकेत वन में खंडर के त्रिंजल तांत्रिक की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उसकी दोनों की को उस चुंगल से छुड़ाना। लेकिन ऋषिवर, भला इस हालत में मैं साकेत वन कैसे जाऊंगा? और मन तब माधव ऋषि ने आगे बढ़कर गणेश्वर के सिर पर हाथ रखा और पहले की तरह ठिक बैठ गया और गणेश्वर छूट गया। और गणेश्वर तत्काल ही विद्युत घोड़े पर बैठकर साकेत वन की ओर चल दिया। और साकेत वन में खंडर के बाहर, अब कौन बचाएगा? तुम व्यर्थ में चिल्ला रहे हो। ओह, यह तो युवराज सुरेश की आवाज़ है। और गणेश्वर ने तीव्र गति से दौड़ाता हुआ खंडर में जा पहुंचा। ओह, यह तांत्रिक सूर्य वन को पुष्पवती को बलि चढ़ाने वाला है। मुझे सिर ही कुछ करना चाहिए। और गणेश्वर ने अपने
तांत्रिक त्रिकाल को छलांग लगाई और पिताजी, ओह महाराज। और फिर गणेश्वर ने आगे बढ़कर पुष्पंजलि के बंधन काटे। पिताजी, मुझे क्षमा कर देना, आपसे बिना बताए ही राजकुमारी पुष्पंजलि से गर्म द्रव्य भी कर लिया। सुरेश, हम इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे बच्चों, तुम सदा सुख रहो और सुख और ऐश्वर्य तुम्हारे कदम चूमे। और फिर वर्धनपुर पहुंचा। ऋषिवर, लीजिए आपका दोनों विद्युत घोड़े संभालिए। राजन, आपके बदले हुए व्यवहार को देखकर यह दोनों घोड़े आपको दे रहा हूँ। और तभी गणेश्वर कारागार में कुंतसेन के पास पहुंचा। राजा कुंतसेन, मैं अपनी कैद से मुक्त करके तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस लौटाता हूँ। और मेरे दुश्मनी नहीं अब समझी हो गए हैं क्या? और सर ने विस्तार से सारी बात बताई और उन्हें मुक्त कर माधव ने कृषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर, क्या आप मेरी पूर्व जन्म की माँ दुर्गेश को श्राप मुक्त होने का उपाय बता सकते हैं? राजन, इन दिनों राजमाता समीप के कुशल वन में ही रह रही है। तुम्हें आमंत्रित करता हुआ वह जल दे रहा हूँ। वह जल राजमाता को पिलाना और श्राप मुक्त हो जाएंगी। और सिर दी वह शुक्ल वन में जा पहुँचा। वह रही कोड़ी वृद्धा। माँ, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त दिलाने आया हूँ। कौन है तू? माँ, मैं तुम्हारे पूर्वजन्म का बेटा हूँ, तेज सिंह हूँ, और यह जन्म में तुम्हें गणेश्वर के रूप में जन्म लिया है। ओह, जल पीते ही मेरा कोट समाप्त हो गया। हाँ माँ, अब तुम श्राप मुक्त हो गई हो। बेटा गणेश्वर, तुमने मेरा श्राप मुक्त करके ठीक नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। माँ, यह तुम क्या कह रही हो? जो तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा। और फिर गणेश्वर ने अपनी माँ दुर्गा को राजमहल ले गया और उसकी खूब सेवा करी। समाप्त दोस्तों।